बीते कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर हमने एक डिबेट देखी जो अपने आप में बड़ी ही रोचक है और वाइट मैन बर्डन को ख़त्म नहीं होने दे रही है वाइट मेंस के दिमाग से। ऐसा ही एक उदाहरण हम इसको समझ लेते हैं। तो ये है प्राडा कंट्रोवर्सी, जिसमें प्राडा ने कोल्हापुर के चप्पलों को अपने स्टेज पर प्रस्तुत किया बिना किसी एक्नॉलेजमेंट के कि वो जो है वो कोल्हापुर ओरिजिन से या उनके जो क्राफ्टमैन हैं उनको कोई क्रेडिट देने की बजाय प्राडा ने उनको अपने ब्रांड के तहत प्रस्तुत किया। तो जैसा कि हमने देखा सोशल मीडिया पर कि इसको हम चोरी या थेफ्ट के अंतर्गत रख रहे हैं, तो इसी तरह का एक कंसेप्ट है न्यू कॉलोनलिज्म का। तो न्यू कॉलोनिज्म क्या है ये बताने से पहले, या ये टर्म किस तरह से प्राडा की इस हरकत से जुड़ा हुआ है, आपको ये बताते चलें कि अभी हाल फिलहाल में मिलान में एक मेंस फैशन वीक हुआ जिसमें प्राडा ने अपने तरह तरह के प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया और उसमें उन्होंने कोल्हापुरी चप्पल्स को भी प्रस्तुत किया। तो कोल्हापुरी चप्पल, जैसा कि नाम ही बताता है, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ से ओरिजिनेट होता है। और सामान्यतः अगर देखा जाए तो ये चप्पल आपको 1000 रुपये से 1500-2000 तक मिल सकते हैं अगर किसी ब्रांड ने अपना उस पर टैग न लगाया हो तो। उसके बाद अगर इनके जो डुप्लीकेट्स हैं उनको आप शौकिया तौर पर पहनना चाहें तो ये 300 से लेके 1500-2000 तक वो भी मिल सकते हैं आपको। मज़ेदार बात और ख़ास बात ये है कि इन चप्पलों को 2019 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जिसको हम जीआई कहते हैं, वो टैग मिल चुका है। इससे ये साबित होता है कि इन चप्पलों की अपनी एक खास ओरिजिनलिटी और पहचान है जिसके तहत भारत सरकार ने इनको जीआई टैग दिया है। अब दिक्कत ये हुई कि इनको जब इस तरह के ब्रांड्स और नाम दे दिए जाते हैं तो इनकी कीमत इतनी बढ़ जाती है कि ये 2 लाख 4 लाख के हो जाते हैं। तो हम चलते हैं कि किस तरह ये जो है न्यू कॉलोनिज्म से जुड़ा हुआ है। तो एक चीज़ हम जानते हैं, कॉलोनिज्म जिसको आप कहते हैं उपनिवेशवाद, और न्यू कॉलोनिज्म जिसको कहते हैं नव उपनिवेशवाद। तो कॉलोनिज्म में जो साधारण सा कंसेप्ट है उसमें हम ये जानते हैं कि किस तरह पॉलिटिकल और टेरिटोरियल पकड़ बनाई जाती है और उस देश को एक्सप्लॉइट किया जाता है, जैसे कि इंडिया हुआ 1947 तक। और उसी तरह न्यू कॉलोनिज्म में लेकिन क्या होता है कि इसमें आप पॉलिटिकल या टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन नहीं देखेंगे, बल्कि इसमें इकोनॉमिक और कल्चरल ऑक्यूपेशन देखने को मिलेगा। तो कैसे प्राडा इससे जुड़ा हुआ है, इसमें 2-4 मुद्दे हैं, जिनमें एक है कि इन्होंने कल्चर को एक्सप्लॉइट किया और उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया, ना ही तो उसकी ओरिजिनलिटी का, ना ही तो उसके क्राफ्टमैन को। इन दोनों ही चीज़ों को उन्होंने पूरी तरह से निगेट कर दिया। दूसरी बात है कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, ये ठीक उसी तरह है कि बंगाल से जो है कॉटन या महाराष्ट्र के कॉटन को ले जाया गया इंग्लैंड, वहाँ कपड़े बनाए गए और उन कपड़ों को फिर से भारत में लाके बहुत महंगे दामों पर बेचा गया। तो उसी तरह की सेम चीज़ यहाँ भी हुई कि एक ओरिजिनल प्रोडक्ट जिसकी कीमत 1000 रुपये लगाई जा सकती है या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2000 बताई जा रही है, उसको किस तरह से एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक नॉर्थ के देश ने, ग्लोबल नॉर्थ के देश के संगठन ने कैसे उसको लाखों का सामान बनाकर बेचा। तीसरा, एक टोकनिज्म वे इस्तेमाल किया गया है। बताया है इन्होंने कि हमने कई सारे संगठनों ने जब लिखा, जैसे महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जब इनको लिखा, तो इनके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड जो हैं उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई है और हम इसको एक्नॉलेज करेंगे, लेकिन एक्नॉलेजमेंट इज़ नॉट अ प्रॉपर वे कि आप किसी इशू को या किसी इशू से जुड़े लोगों को कैसे कंपनसेट करते हैं। और अगला मुद्दा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, क्योंकि उस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है तो उसका जो बेसिक आधार है आप उसको रप्चर कर रहे हैं, आप उसको ख़राब कर रहे हैं, और ये एक बेहद संजीदा मुद्दा है।
मज़ेदार बात ये है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात हम सब ने उठाई, या बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने उठाई, कि किस तरह ये थेफ्ट है, ये दिन दहाड़े चोरी है या सीना चोरी है, जिसकी वजह से ऊंट को आखिर पहाड़ के नीचे आना पड़ा। और इसी तरह की एक मजबूत पकड़ बननी चाहिए, और न्यू कॉलोनिज्म का ये जो कीड़ा है दिमाग से, वाइट मैन्स बर्डन का या ग्लोबल नॉर्थ का जो दबदबा है ग्लोबल साउथ से, वो ख़त्म होना चाहिए। थैंक यू।